आज मैं जब आपको कहानी बताने जा रहा हूँ, ये मेरे सब्सक्राइबर की कहानी है। सो थैंक यू भाई, आपने मुझे ये कहानी शेयर करी। आई होप कि और लोग भी मुझे ये कहानी शेयर करेंगे। इस गाँव का नाम बताऊँगा नहीं क्योंकि ये गाँव बहुत फ़ेमस है इस चीज़ के लिए। तो भाई ने ये बताया था कि आज से 4 से 5 साल पहले इनके गाँव के अंदर किसी तांत्रिक के साथ में एक चुड़ैल आ गई थी और उस तांत्रिक को पता नहीं था कि वो गलती से गाँव के अंदर चुड़ैल ले आया। कुछ दिन तक तो कोई गतिविधियाँ नहीं हुई, लेकिन फिर धीरे-धीरे लोगों को साए दिखना शुरू हुए। फिर साए से वो जो चीज़ें थीं, वो और गतिविधियाँ बढ़ गई और वो साए से पूरी एक औरत लोगों को दिखना शुरू हो गई। अच्छा, अब इसमें अजीब बात ये थी कि जो लोग पहाड़ के ऊपर जाते थे ना, वो सिर्फ़ खाली उन लोगों को ही परेशान करती थी। जो लोग गाँव के नीचे रहते थे ना, उनको वो परेशान नहीं करती थी। ये अजीब बात थी। वो रहती थी पहाड़ी की ऊपर की साइड के अंदर। तो जैसे कोई भी इंसान अगर रात को जा रहा है तो उसको परेशान करेगी वो, या कोई भी इंसान रात को अगर बाइक से आ रहा है तो रास्ते में उसकी बाइक को रोक लेगी, एकदम से उसकी बाइक के ऊपर चढ़ के बैठ जाएगी। अब ये क्या है कि चीज़ें ऐसी हैं कि एक इंसान ने देखी है, 500-700 लोगों की ये देखी हुई चीज़ है। मैं गाँव का नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो बहुत लोग क्या है कि वहाँ पे मतलब घूमने के लिए चले जाते हैं, चलो हम भी भूत देखेंगे। इस वजह से मैं गाँव का नाम बताऊँगा नहीं। लेकिन भाई ने बताया कि ये जो गतिविधियाँ थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इससे परेशान होकर के जब लोगों ने शेयर करना शुरू करा, यानी कि बताना शुरू करा एक दूसरे को, तो पहले 100 लोग सामने आए, फिर 200 लोग, फिर 300, फिर 400, फिर 500, ऐसे करके पूरा का पूरा गांव जमा हो गया। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे गांव के अंदर किसी ना किसी को वो चुड़ैल दिखती थी। कभी तो वो किसी के घर की छत के ऊपर भग रही होती, कभी किसी की डोलियों पर चल रही होती, कभी किसी इंसान को वो एकदम से दिख जाती फिर गायब हो जाती। मतलब वो हर तरीके से अलग-अलग लोगों को परेशान करने लग गई थी। इन सब चीज़ों से परेशान होकर के सारे गाँव वालों ने मिल कर के एक पूरी सभा बिठाई पंचायत के अंदर और वहाँ पे इस बारे में डिस्कस करा कि इससे हम कैसे पीछा छुड़ा सकते हैं। तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये कहाँ से आई थी। फिर लोगों ने ये चीज़ पे ध्यान दिया कि जब से वो तांत्रिक गाँव में आया था, उसके गाँव में आने के थोड़े दिन बाद से वो गतिविधियाँ शुरू हुई। तो उस तांत्रिक को ढूँढा गया और उस तांत्रिक से जब पूछा, तो पहले तो उसने मना कर दिया कि मैं तो वैसे किसी को साथ लेकर के नहीं आया। फिर उससे बोला कि आप एक बार अच्छे से देख कर के बताओ, आपकी जो भी सिद्धियाँ हैं, जिन चीज़ों से आप पता करते हो, आप वो चीज़ करो और हमको बताओ कि आप लाए हो कि नहीं लाए हो। फिर उस तांत्रिक के पास में जो सिद्धियाँ थी उसने उनका इस्तेमाल करके और जो भी वो तांत्रिक करा, उसके थ्रू उसको ये पता चला कि हाँ, वो गाँव में किसी को ले आया वाक़ई में। अब सबसे पहले तो मुश्किल ये थी कि उसको ढूँढेंगे कहाँ पे, क्योंकि उसका कोई एक ठिकाना नहीं था। वो चुड़ैल कभी तो मिलती पहाड़ी के ऊपर, कभी मिलती पहाड़ी के नीचे, लेकिन मेनली ज़्यादातर वो पहाड़ी के ऊपर ही मिलती थी। तो नाइट के टाइम में सब लोगों ने पूरा सारा इंतज़ाम करा, 300-400 लोग जमा हुए और मतलब पूरा एक माहौल बनाया, तंत्र-मंत्र वाला पूरा एक माहौल बनाया। फिर उस तांत्रिक को बिठाया, फिर उसने अपनी जो भी क्रिया-विरिया थी वो करी और वहाँ पे वो सामने चुड़ैल आई। और जब वो सामने आई तो उससे पूछा कि तू कहाँ से आई, तू कैसे आई? तो उसने बताया कि ये जो तांत्रिक है, ये किसी के यहाँ पे टोटका उतारने गया था। वहाँ से उतार के ये मुझे अपने साथ ले आया, लेकिन मुझे ये बाँधना भूल गया। इसका मतलब ये था कि जब तांत्रिक ने उसको बाँधा होगा ना अपनी क्रिया करके, तो वो सही से बंधी नहीं और वो उसके पीछे-पीछे आ गई और इस गाँव के अंदर आके छूट गई। फिर वहाँ पे तांत्रिक ने दोबारा से सारी क्रिया करके, सब कुछ करके उसको दोबारा से बाँधा और एक मटकी के अंदर बंद करा उसको और कुछ दिन के लिए वो गाँव से बाहर चला गया और उसके बाद से गाँव में कोई गतिविधियाँ नहीं। फिर जब वो वापस आया तो उसने बता दिया कि मैं मटकी बाहर गाड़ के आ गया हूँ, अब वो यहाँ पे नहीं है। उसके बाद से भाई के गाँव के अंदर कोई गतिविधि नहीं। भाई थैंक यू सो मच, आपने ये स्टोरी शेयर की मेरे साथ में। और किसी के पास में अगर ऐसी स्टोरीज़ हैं तो प्लीज़ शेयर करो, मैं उनको यहाँ पे शेयर करूँगा। थैंक यू।